स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के सबसे पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले विदेश मंत्री जो थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्र भारत के सबसे पहले विदेश मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किला मुबारक कहाँ स्थित है? किला मुबारक किस राज्य में स्थित है? तो किला मुबारक यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पंजाब राज्य में है किला मुबारक। ऑप्शन नंबर डी, पंजाब राज्य में है किला मुबारक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पंजाब राज्य राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब राज्य। भारत के पहली गणतंत्र दिवस परेड पर मुख्य अतिथि कौन था? भारत की सबसे पहली गणतंत्र दिवस जो परेड हुई थी उस पर मुख्य अतिथि कौन था? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडकोपनिषद या मुंडक उपनिषद से लिए गए सत्यमेव जयते को लोकप्रिय किया? सत्यमेव जयते को लोकप्रिय किसको श्रेय जाता है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सत्यमेव जयते को लोकप्रिय करने का श्रेय जाता है मदन मोहन मालवीय जी को। इन्होंने बहुत यूज किया ये वाक्य, जो कि हमारा राष्ट्रीय वाक्य भी है, सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन, तो तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन ये आपका तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु राज्य में है तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय कहां पर है? नाटो का मुख्यालय कहां पर है? तो नाटो का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में है। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लेना। ब्रुसेल्स, सेल्स लिखा है ब्रुसेल्स, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे क्या, तो पूछा गया है चौरी चौरा कांड की घटना के बाद किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया? चौरी चौरा कांड की घटना के बाद किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया? तो अचानक बंद कर दिया गया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा घटना के बाद बंद कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी। अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा निर्माण करवाया था? बताइए, बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नवाब आसफ उद्दौला। ऑप्शन नंबर ए आसफ उद्दौला, नवाब आसफ उद्दौला राइट आंसर हो जाएगा, आसफ उद्दौला। मरूनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मरूनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मरूनी नृत्य जो है आपका सिक्किम राज्य का नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है मरूनी नृत्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ओम का नियम क्या है? बताइए, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो V बराबर आई आर, वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस, V इक्वल टू आई आर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ओम के नियम के लिए। भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा मापा गया था। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आय को सबसे पहले जो है मापा गया था। राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र बताइए। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का सूत्र क्या है? तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का सही सूत्र हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या होती है आपकी 2 इंटू फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या R बराबर होता है 2F, R बराबर होता है 2F। अगला क्वेश्चन देखो, नवरोज उत्सव किस धर्म से संबंधित है? नवरोज उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो नवरोज जो उत्सव है ये आपका पारसी धर्म से संबंधित है। पारसी धर्म से संबंधित है नवरोज उत्सव। ऑप्शन नंबर पारसी धर्म यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोश मौजूद होते हैं? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोश मौजूद होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्बन में आपके यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन कोश मौजूद होते हैं। पहले में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की संख्या क्या है? परमाणु संख्या 6, तो पहले में 2 और दूसरे में 4, तो टोटल 6, 2 इलेक्ट्रॉन कोश मौजूद होते हैं। धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है? धुएं में प्रकाश किसके कारण दिखाई देता है? तो टिडल प्रभाव या टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी टिंडल प्रभाव के कारण धुएं में प्रकाश दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। शंघाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? शंघाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है शंघाई हिरण के लिए? राइट आंसर हो जाएगा आपका यह है सिक्किम राज्य का राजकीय पशु। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राज्य का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन है,
CORPA, कॉर्पा का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉर्पा का फुल फॉर्म क्या होता है? CORPA, कॉर्पा का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉर्पा का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपका कॉर्पा का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? हाजी अली दरगाह कहाँ पर है? तो हाजी अली दरगाह आपका शहर दिए गए हैं, मुंबई शहर में है हाजी अली दरगाह। ऑप्शन नंबर ए, मुंबई शहर में है हाजी अली दरगाह, राइट आंसर है मुंबई शहर, हाजी अली दरगाह। जिप्सम को जलाने से क्या प्राप्त होता है? जिप्सम को जलाने से क्या प्राप्त होता है? यदि आप जिप्सम को जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो जिप्सम को जलाने से प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए, POP प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? पेरियार नदी, प्रसिद्ध पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? राइट आंसर क्या है पेरियार नदी के लिए? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन पूछे गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में है पेरियार नदी बहती है। ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में पेरियार नदी बहती है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार कर दिया गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार कर दिया गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका सन था आपका 6 अगस्त 2021, 6 अगस्त 2021। ऑप्शन नंबर ए यहां पर 6 अगस्त 2021 राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत या पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? बताइए, पंचायत या पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? पंचायत या पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा, ये लागू हुआ आपका राजस्थान राज्य में सबसे पहले। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य में सबसे पहले लागू हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा प्रतिबिंब होता है? पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक प्रतिबिंब होता है पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब। अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? 279A ये संबंधित है आपका, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी जीएसटी से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो आवर्त सारणी को परमाणु संख्या पर व्यवस्थित किया गया। ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। पौधों में गैस विनियमन किसके कारण से होता है? पौधों में गैस विनियमन इनमें से किसके कारण से होता है? पौधों के अंदर गैस विनियमन, यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा रंध्र से। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर रंध्र, राइट आंसर हो जाएगा रंध्र से होता है, गैस विनियमन रंध्र से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक जो मान्यता दी गई उसके लिए संशोधन किया गया था 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारतीय संग्रहालय अधिनियम, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, यह पारित किया गया था आपका 1910 में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाइट एंड ब्लैक या ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में कौन सा विलेन उपयोग में होता है, किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटो
में कौन सा विलेन यूज किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के लिए यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर भी सिल्वर ब्रोमाइड राइट आंसर है। संध्या गुरंग को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, बताइए? संध्या गुरंग को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग के लिए। ऑप्शन नंबर ए बॉक्सिंग यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, मासिन राम किस पहाड़ियों पर स्थित है? मासिन राम किस पहाड़ियों पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा मासिन राम के लिए? यहां पर राइट आंसर है मासिन राम खासी पहाड़ियों पर स्थित है। मेघालय में स्थित है ये तीनों पहाड़ियां, जयंतिया, खासी और गारो। और मासिन राम जो है ये आपका खासी पहाड़ियों पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे क्या, जैन शब्द जीन शब्द से निकला है, इसका अर्थ क्या होता है? जीन का अर्थ क्या होता है? जैन शब्द जो निकला है जीन शब्द से निकला है, और जीन का अर्थ क्या होता है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होता है आपका विजेता। ऑप्शन नंबर यहां पर विजेता, ऑप्शन नंबर बी विजेता अर्थ होता है जीन का। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है विजेता। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी राइट आंसर है। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो बुझे हुए चूने पर यदि आप क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे, राइट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए ब्लीचिंग पाउडर राइट आंसर है। चलो लोकू त्योहार किस राज्य का त्योहार है? चलो लोकू त्योहार राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलो लोकू त्योहार। तो चलो लोकू त्योहार जो है आपका ये अरुणाचल प्रदेश का त्योहार है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी अरुणाचल प्रदेश का त्योहार है चलो लोकू त्योहार। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर क्या है योजना आयोग के अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी जवाहरलाल नेहरू जी योजना आयोग के अध्यक्ष थे। अभी ये बदलकर क्या नाम रख दिया गया है? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन बताइए। 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन। तो राइट आंसर हो जाएगा दांडी मार्च। दांडी मार्च ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा दांडी मार्च ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे न्यूजीलैंड बोल रहा हूं न्यूलैंड के अष्टक नियम में प्रथम और अंतिम तत्व बताओ। न्यूलैंड को न्यूजीलैंड बना दिया। न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला और आखिरी तत्व बताइए। तो पहला तत्व है आपका हाइड्रोजन और आखिरी तत्व है आपका थोरियम। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और थोरियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और थोरियम। अगला प्रश्न देखो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? आगे पाठ पीछे सपाट नहीं होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? राइट आंसर है केरल। ऑप्शन नंबर सी केरल में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, केरल। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के किस कारण से बनता है? रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है नेत्र लेंस से क्या होके बनता है? तो नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद बनता है। अपवर्तन ऑप्शन नंबर यहां पर आपका अपवर्तन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन यहां पर राइट आंसर है अपवर्तन। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है?
अनुच्छेद 21 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, अनुच्छेद 21 21 राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 राइट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का यूज किया जाता है? अश्वगंधा आयुर्वेदिक औषधि है, अश्वगंधा का यूज करते हैं। अश्वगंधा राइट आंसर है। मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा था? मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा था? मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा था? फतेहपुर सीकरी ऑप्शन नंबर ए। फतेहपुर सीकरी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अजैविक घटक कौन सा है? अजैविक घटक कौन सा है बताइए? अजैविक घटक इनमें से कौन सा है? तो तापमान, मृदा और जल, ये सभी अजैविक घटक हैं। ऑप्शन नंबर डी, तापमान, मृदा और जल सभी अजैविक घटक हैं। ये था। कौन सा युद्ध अभ्यास होता है बताइए? भारत श्रीलंका की बात हो रही है। कौन सा युद्ध अभ्यास होता है भारत और श्रीलंका के बीच? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत श्रीलंका के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर होता है मित्र शक्ति अभ्यास। कौन सा अभ्यास होता है? मित्र शक्ति अभ्यास। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, मित्र शक्ति अभ्यास राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? पूछा गया अगले प्रश्न में कि फ्रेंडशिप हाईवे किन दो देशों के बीच है? अब जल्दी जल्दी आंसर देना। फ्रेंडशिप हाईवे किन दो देशों के बीच में है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? फ्रेंडशिप हाईवे किन दो देशों के बीच में है? राइट आंसर क्या है यहां पर फ्रेंडशिप हाईवे के लिए? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंडशिप हाईवे है चीन और नेपाल के बीच में। किसके बीच में है? चीन नेपाल के बीच में फ्रेंडशिप हाईवे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, चीन नेपाल के बीच में है फ्रेंडशिप हाईवे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, चीन नेपाल। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला आपका प्रश्न। पूछा गया इसमें आपसे कि नेपाल कितने प्रांतों में विभाजित है? जल्दी जल्दी आंसर देना है। नेपाल कितने प्रांतों में विभाजित है? जल्दी से बताइए। नेपाल कितने प्रांतों में विभाजित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जो नेपाल है, नेपाल राइट आंसर हो जाएगा। ये विभाजित है आपका 7 प्रांतों में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 7 प्रांतों में विभाजित है नेपाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु बताइए। हमारे पड़ोसी देश नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु है आपका गाय। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, गाय राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय। ऑप्शन नंबर बी यहां पर गाय राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल का राष्ट्रीय पशु। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया कि भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब इमरजेंसी लगी थी, भारत में आंतरिक अशांति थी, इमरजेंसी लगी थी, किसने इमरजेंसी लगाई थी? कौन थे उस समय प्रधानमंत्री के पद पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो आंतरिक अशांति के समय राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पर थे आपके पंडित नेहरू। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं पंडित नेहरू राइट आंसर है। आंतरिक अशांति के समय पंडित नेहरू यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के, इमरजेंसी के समय नहीं, आंतरिक अशांति अलग है। जब हाँ सॉरी, इमरजेंसी के समय नहीं, आंतरिक अशांति अलग हो जाएगा आपका। तो आपका जो है जब सबसे पहले आंतरिक अशांति हुई थी जब भारत चीन युद्ध हुआ था ना, 1962 की बात हो रही है। ठीक है, 1962 की बात हो रही है, याद रखना। ठीक है, इस क्वेश्चन में 1962 की बात हो रही है, याद रखिएगा। आंतरिक अशांति के समय पंडित नेहरू, भारत और चीन के युद्ध के समय पंडित नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सा युद्ध हुआ? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो था आपका, ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सारागढ़ी का युद्ध या सारगढ़ी का युद्ध। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, सारगढ़ी का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विल्सन रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? विल्सन रोग कौन सी इनमें से आप मिनरल्स अधिक खा लोगे तो विल्सन रोग हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? किसकी अधिकता के कारण विल्सन रोग होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न के लिए? तो याद रखना, यदि कॉपर की मात्रा अधिक हो गई तो विल्सन रोग हो जाएगा। कॉपर की मात्रा अधिक हो गई तो विल्सन रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कॉपर की अधिक मात्रा के कारण विल्सन रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? बताइए, प्रसिद्ध कन्नौज का युद्ध कब हुआ था?
कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर कन्नौज के युद्ध के लिए। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कन्नौज के युद्ध के लिए यह हुआ था आपका 1540 में। कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी 1540 राइट आंसर है कन्नौज के युद्ध के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? अफीम युद्ध बताइए किन दो देशों के बीच में अफीम युद्ध हुआ था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफीम का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन और इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी, अफीम का युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, चीन और इंग्लैंड के बीच में अफीम का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया अगले प्रश्न में आपसे। पूछा गया अगले क्वेश्चन में, म्यांमार कब स्वतंत्र प्रभु गणतंत्र राज्य बना? बताए म्यांमार कब आजाद हुआ? कब म्यांमार जो है गणराज्य बना, मतलब आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो म्यांमार बना था 1948 में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी 1948 में म्यांमार बना था। हमारा पड़ोसी देश म्यांमार 1948 में बना था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी सबसे पहले पूछा है। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत लोगों का गलत होने वाला है, बहुत लोगों का गलत होने वाला है, पहले ही बता देता हूं बहुत लोगों का गलत होने वाला है। बताओ सबसे पहले 6 छक्के किसने लगाए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में? बहुत लोगों का गलत होने वाला है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? अभी देखता हूं कोई एक सही आंसर देगा तो उसका मैं नाम लूंगा। बहुत बढ़िया, रिंकू जी ने सही आंसर दिया है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर रवि शास्त्री। ऑप्शन नंबर यहां पर युवराज सिंह के भी पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रवि शास्त्री 6 छक्के लगा चुके थे लगातार, मतलब 6 बॉल पे 6 छक्के। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? युवराज सिंह के पहले भी 6 छक्के लगे, याद रखना। तनाख किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तनाख। राइट आंसर हो जाएगा तनाख है यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है तनाख। ऑप्शन नंबर डी यहूदी धर्म, राइट आंसर हो जाएगा यहूदी धर्म। अगला क्वेश्चन देखो, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है कितना? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन देखो, सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? जल्दी से बताइए, सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? तो सिपाही विद्रोह आपका स्टार्ट हुआ था कहां से? ये स्टार्ट हुआ था आपका मेरठ से। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। मेरठ से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सिपाही विद्रोह के लिए। मेरठ से स्टार्ट हुआ था सिपाही विद्रोह। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए पूछा गया कि कैंडियन किस देश की नृत्य शैली है? कैंडियन किस देश की नृत्य शैली, बताइए कौन से देश की नृत्य शैली है कैंडियन? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न के लिए? तो हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसकी एक नृत्य शैली है कैंडियन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, श्रीलंका की नृत्य शैली है कैंडियन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए, कैंडियन श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखो, काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि हैं कहां के? किस देश के राष्ट्र कवि हैं काजी नजरुल इस्लाम? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बहुत फेमस हैं और ये हैं बांग्लादेश के राष्ट्र कवि। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश के राष्ट्र कवि हैं काजी नजरुल इस्लाम। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है काजी नजरुल इस्लाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे कि भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भूटान का हमारे पड़ोसी देश भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा भूटान के राष्ट्रीय पक्षी के लिए? भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका काला कौवा। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है काला कौवा। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, काला कौवा भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है, काला कौवा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे अगले क्वेश्चन में क्या, मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? मारफती या मारफती, मारफती किस देश का पारंपरिक लोकगीत है? हमारा पड़ोसी देश है, कौन सा देश है बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? मारफती किस देश का एक लोकगीत है? हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जिसका पारंपरिक लोकगीत है मारफती। ऑप्शन बड़ी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? बताओ सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद राजवंश का संस्थापक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? खिज़्र खान। खिज़्र खान जो है सैयद राजवंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी खिज़्र खान राइट आंसर हो जाएगा सैयद राजवंश के संस्थापक के लिए।
अगला प्रश्न है कि राजा मेहर भोज किस राजवंश के थे? राजा मेहर भोज इनमें से किस राजवंश के थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा मेहर भोज किस राजवंश के थे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया राइट आंसर हो जाएगा राजा मेहर भोज थे गुर्जर प्रतिहार राजवंश के। ऑप्शन नंबर ए, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के थे राजा मेहर भोज। राजा मेहर भोज गुर्जर प्रतिहार राजवंश, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कजाकिस्तान की नई राजधानी कहां पर स्थापित है? कजाकिस्तान की नई राजधानी कहां पर स्थापित है? क्या हो जाएगा राइट आंसर कजाकिस्तान की नई राजधानी के लिए? तो कजाकिस्तान की नई राजधानी आपकी नूर सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी, नूर सुल्तान कजाकिस्तान की नई राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी, नूर सुल्तान कजाकिस्तान की नई राजधानी है। राइट आंसर हो जाएगा नूर सुल्तान। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया आपसे क्या, भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई थी? बताइए, भारत के सबसे पहले लोकपाल की नियुक्ति कब की गई थी? क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न के लिए? भारत के सबसे पहले लोकपाल की नियुक्ति कब की गई थी? भारत के सबसे पहले लोकपाल की नियुक्ति की गई थी 2019, ऑप्शन नंबर डी। 2019 में भारत के सबसे पहले लोकपाल की नियुक्ति की गई थी। जिसने भी ऑप्शन डी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में भारत के सबसे पहले लोकपाल की नियुक्ति की गई थी 2019। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत के स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? पंचायत स्तर की बात हो रही है तो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए ग्राम सेवक। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है क्या, भारत अगला क्वेश्चन है आपका कि संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? संघ लोक सेवा आयोग जो है आपकी ये किस प्रकार की संस्था है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका संघ लोक सेवा आयोग जो है आपकी, हाँ, संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका संवैधानिक संस्था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक संस्था है। अगला क्वेश्चन देखो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसके लिए? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये आपका 1 मई 2016 को स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1 मई 2016। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा सूर्य किरण के लिए? तो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं भारत और नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। ऑप्शन नंबर सी, भारत और नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत और नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है नेपाल की सबसे लंबी नदी बताइए। नेपाल की सबसे लंबी नदी बताइए। क्या हो जाएगा नेपाल की सबसे लंबी नदी के लिए? राइट आंसर नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी, तो नेपाल की आपकी सबसे लंबी नदी जो है वो है आपकी कर्णाली नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा कर्णाली नदी। नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेपाल का संविधान कब लागू हुआ था? नेपाल का संविधान कब लागू हुआ था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? नेपाल का, हमारे पड़ोसी देश नेपाल का संविधान कब लागू हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा नेपाल के संविधान के लिए? तो नेपाल का आपका जो संविधान है यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ये लागू हुआ था आपका, ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा 20 सितंबर 2015। 20 सितंबर 2015 को नेपाल का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बगलिहाल बांध परियोजना किस नदी पर है? बगलिहाल बांध परियोजना ये आपकी किस नदी पर है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस नदी पर है बगलिहाल बांध परियोजना? बताइए। तो बगलिहाल बांध परियोजना आपकी है, राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर।
क्या आंसर है? चिनाव नदी पर है बगलिहाल बांध परियोजना। ऑप्शन नंबर बी चिनाव नदी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बगलिहाल बांध परियोजना के लिए। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए बताइए। तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे यहां पर आपको जो डेट दी गई है 20 मार्च, राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी 20 मार्च राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है आपका कि भवाई किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नाट्य शैली है? बताइए भवाई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है भवाई? राइट आंसर क्या हो जाएगा भवाई के लिए? तो राइट आंसर है गुजरात की है, गुजरात ऑप्शन नंबर ए, गुजरात की पारंपरिक नाट्य शैली है भवाई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए सत्रिया, सत्रिया नाम का नाच या नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? सत्रिया, सत्रिया आपका असम का नृत्य है। याद रखिएगा राज्यों के प्रमुख नृत्य आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सत्रिय आप में से हो सकता है कई लोगों ने पहली बार सुना हो, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है तो याद रखना। सत्रिय है आपका कहां का? असम राज्य का। किस किसने पहली बार सुना है? सत्रिय असम राज्य का नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रोपड़ किस राज्य में? बताओ रोपड़ किस राज्य में है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा रोपड़ के लिए? रोपड़ किस राज्य में है? राइट आंसर क्या है? तो रोपड़ पड़ता है आपका पंजाब राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा रोपड़ पड़ता है पंजाब राज्य में, ऑप्शन नंबर सी पंजाब राज्य राइट आंसर हो जाएगा रोपड़ के लिए। अगला क्वेश्चन देखो औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बताइए औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर औरंगजेब की मृत्यु के लिए? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707, ऑप्शन नंबर डी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1707। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? बताइए राइट आंसर क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है एक, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा एक। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित किशन महाराज जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किशन महाराज का संबंध है आपका तबला वाद्य यंत्र से, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए तबला वाद्य यंत्र राइट आंसर हो जाएगा। किशन महाराज का संबंध है तबला वाद्य यंत्र से। अगला क्वेश्चन है फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? बताइए फ्रीडम इन एग्जाइल इसमें से किसकी आत्मकथा है? कल मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आत्मकथा है दलाई लामा की। आप में से कई लोगों को याद होगा ये प्रश्न मैं करा चुका हूं कल, दलाई लामा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? बताओ हुमायूं किस वर्ष हारा था शेर खान से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं किस वर्ष शेर खान से हारा था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? हुमायूं किस वर्ष शेर खान से हारा था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा हुमायूं के लिए? हुमायूं आपका शेर खान से हारा था, सन आपका क्या था? राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1540, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका 1540, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा 1540। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों से समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? बताओ पॉलिटी का क्वेश्चन है। कौन सा अनुच्छेद कानूनों से समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर यहां पर डी अनुच्छेद 14 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन देखो तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट किस पर आधारित थी? तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट किस पर आधारित थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट किस पर आधारित थी? राइट आंसर क्या है? तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट किस पर आधारित थी? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तेंदुलकर समिति ये आपकी संबंधित थी किससे? ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गरीबी से, गरीबी पर आधारित थी तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर है गरीबी। अगला क्वेश्चन देखो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पूछा गया आपसे कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया?
बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष भारत में पारित किया गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल विवाह निषेध अधिनियम के लिए तो राइट आंसर हो जाएगा 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। 1929 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे हुलीवेश किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? हुलीवेश नाम का लोक नृत्य कहां पर किया जाता है, कहां पर प्रचलित है, कौन सा राज्य है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? हुलीवेश के लिए, हुलीवेश के लिए राइट आंसर क्या है? तो हुलीवेश के लिए राइट आंसर है आपका कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका कर्नाटक राज्य राइट आंसर हो जाएगा हुलीवेश के लिए। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राज्य राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन में आपसे। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, क्वेश्चन दिया है एहोल किसकी राजधानी थी? बताइए एहोल, एहोल किसकी राजधानी थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एहोल जो है आपकी किसकी राजधानी थी? राइट आंसर बताइए। एहोल इनमें से किसकी राजधानी थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एहोल चालुक्यों की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ही एहोल जो थी ये चालुक्यों की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर चालुक्य राइट आंसर हो जाएगा एहोल के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताइए व्यपगत का सिद्धांत इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? व्यपगत का सिद्धांत इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा व्यपगत के सिद्धांत के लिए? तो यहां पर राइट आंसर है आपका लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन नंबर सी के द्वारा व्यपगत का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान का नाम बताओ। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान का नाम बताना है। राइट आंसर क्या है? भारत की पहली महिला पहलवान जो कि ओलंपिक पदक जीती थी। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर राइट आंसर है आपका साक्षी मलिक ऑप्शन नंबर बी। साक्षी मलिक पहली महिला पहलवान थी जो कि ओलंपिक में पदक जीती थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे क्या भारत की सीमा पूर्व में किससे लगती है? बताइए पूर्व में कौन सा देश लगता है? इनमें से भारत के पूर्व में कौन सा देश लगता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व में कौन सा देश लगता है? तो भारत के पूर्व में लगता है म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी दिया है म्यांमार राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पूर्व में लगता है म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है? महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा महावीर जयंती के लिए? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है? तो महावीर जयंती यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर जयंती के लिए राइट आंसर है ये मनाई जाती है आपकी अप्रैल में। ऑप्शन नंबर यहां पड़ी अप्रैल में महावीर जयंती मनाई जाती है। अप्रैल राइट आंसर हो जाएगा महावीर जयंती के लिए अप्रैल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है इलबरी वंश का प्रथम शासक कौन था? बताइए इलबरी वंश का सबसे पहला शासक कौन था? इलबरी वंश का सबसे पहला शासक कौन था? इलबरी वंश का सबसे पहला शासक कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलबरी वंश का सबसे पहला शासक क्या हो जाएगा? राइट आंसर इलबरी वंश के लिए बताइए इलबरी वंश का सबसे पहला शासक। याद रखना यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये भी आ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? पहला है ना, तो गुलाम वंश या इलबरी वंश? बहुत सही, अब कई लोगों ने सही पकड़ लिया। गुलाम वंश को ही इलबरी वंश कहते हैं। गुलाम वंश को ही इलबरी वंश कहते हैं। जिसने भी सही पकड़ लिया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, वेटिंग फॉर अ वीजा। वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है? बताइए वेटिंग फॉर अ वीजा ये किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, कई बार आ चुका क्वेश्चन है। तो बी आर अंबेडकर, यहां वी लिखा है, वी नहीं होगा बी होगा। बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा है वेटिंग फॉर अ वीजा। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है किस पार्टी द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही स्थगित कर दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही स्थगित कर दिया गया था। गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर केंद्रित थी। ये 1 साल पहले ही स्थगित कर दिया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही स्थगित कर दिया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? इस पार्टी के द्वारा? तो जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर ए
जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया कि निशागंधी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। निशागंधी उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? राइट आंसर क्या हो जाएगा निशागंधी उत्सव के लिए, बताइए। राइट आंसर क्या है? निशागंधी उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल राज्य, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा निशागंधी उत्सव के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने वाले प्रथम भारतीय, बताइए। स्पीड में आंसर देना है, जल्दी जल्दी करना है। भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने वाले सबसे पहले भारतीय, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सत्येंद्र नाथ टैगोर सबसे पहले भारतीय थे जो भारतीय लोक सेवा में भर्ती हुए थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष की गई? हमारे बॉर्डर पर जितनी भी रोड है सब ये बनाते हैं। BRO की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्पीड में आंसर देना है। राइट आंसर क्या है? तो BRO की स्थापना हुई थी 1960, ऑप्शन नंबर यहां पर सी। BRO की स्थापना हुई थी 1960, ऑप्शन नंबर सी 1960 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से, बताइए। पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो राम नारायण जी सारंगी बजाते हैं, सारंगी से संबंधित है राम नारायण जी। पंडित राम नारायण जी का संबंध सारंगी बजाने से है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया क्या, बीदर किला किस राज्य में स्थित है? बीदर किला इनमें से किस राज्य में है बीदर किला? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीदर किला किस राज्य में है? तो बीदर किला बहुत फेमस है और ये आपका पड़ता है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। कर्नाटक राज्य में है बीदर किला, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, कर्नाटक राज्य राइट आंसर है बीदर किला के लिए। अगला क्वेश्चन है, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक में, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। पालक के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पालक के लिए ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे क्या, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हुसोरी किस राज्य का प्रचलित नृत्य है, बताइए। हुसोरी नाच या नृत्य किस राज्य का प्रचलित नृत्य है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुसोरी के लिए, बताइए। हुसोरी किसका प्रचलित नृत्य है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुसोरी के लिए। तो हुसोरी आपका असम राज्य का प्रचलित नृत्य है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए, असम राज्य राइट आंसर हो जाएगा हुसोरी के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक, बताइए। ट्रेन टू पाकिस्तान जो ये पुस्तक है इसके लेखक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेन टू पाकिस्तान के लिए। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेन टू पाकिस्तान के लिए। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर बी, खुशवंत सिंह की पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि अकबरनामा कितने पुस्तकों में विभाजित है? अकबरनामा जो पुस्तक है, ये अकबरनामा जो है ग्रंथ, ये कितने पुस्तकों में विभाजित है? अबुल फजल ने इसकी रचना की। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। याद रखना ये 3 पुस्तकों में विभाजित है। अकबरनामा 3 पुस्तकों में विभाजित है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं, याद कर लो 3 पुस्तकों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन देखो, मलाला यूसुफजई को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? मलाला यूसुफजई को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो याद रखना सन 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था मलाला यूसुफजई को, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 2014। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है यहां पर, ड्रीम फ्रॉम माई फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ये जो पुस्तक है किसकी पुस्तक है? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, बताइए किसकी पुस्तक है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बराक ओबामा की पुस्तक है। किसकी है? बराक ओबामा। कहां के प्रेसिडेंट थे? कहां के राष्ट्रपति थे? पूर्व राष्ट्रपति कहां के हैं? बराक ओबामा। कमेंट करके बताओ कहां के पूर्व राष्ट्रपति हैं। याद रखना ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, बराक ओबामा। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से बताइए, कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा कालबेलिया के लिए? तो कालबेलिया है आपकी राजस्थान राज्य की, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य की नृत्य शैली है कालबेलिया। अगला क्वेश्चन है, गोटीपुआ किस राज्य का नृत्य है? गोटीपुआ बहुत फेमस है, गोटीपुआ किस राज्य का नृत्य है? राइट आंसर क्या हो जाएगा गोटीपुआ के लिए? तो गोटीपुआ आपका उड़ीसा राज्य का नृत्य है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका
ए उड़ीसा राज्य राइट आंसर हो जाएगा गोटीपुआ के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? सम्राट हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा हर्षवर्धन के लिए, बताइए। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? तो ये पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी दिया है पुष्यभूति वंश, हर्षवर्धन के लिए राइट आंसर हो जाएगा पुष्यभूति वंश। ऑप्शन नंबर बी पुष्यभूति वंश यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बताइए। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, जल्दी से बताइए। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक, राइट आंसर क्या हो जाएगा क्रोमियम के लिए? क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक है 24। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत का लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए क्या हो जाएगा लोक सेवा दिवस के लिए राइट आंसर। लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो लोक सेवा दिवस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया सागा दावा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? सागा दावा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा सागा दावा के लिए? किस राज्य से संबंधित है सागा दावा? तो सागा दावा आपका सिक्किम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राज्य से संबंधित है सागा दावा। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राज्य राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है, बताइए। अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। 5 से 11 ऑप्शन नंबर यहां पर सी नागरिकता राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, बताइए। मैग्नेटाइट इनमें से किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट राइट आंसर क्या हो जाएगा मैग्नेटाइट के लिए? मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नेटाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहे का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन है भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। मिस्र की संसद का नाम बताइए। मिस्र की संसद का नाम बताइए। मिस्र देश की संसद का नाम बताइए। क्या हो जाएगा राइट आंसर मिस्र देश की संसद का नाम? तो मिस्र देश की संसद का नाम है आपका पीपल्स असेंबली। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर है डी पीपल्स असेंबली। मिस्र देश की संसद है पीपल्स असेंबली। अगला क्वेश्चन है अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? जल्दी से बताओ अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? अल मुखबरात आपकी इराक की गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन नंबर सी इराक की गुप्तचर संस्था है अल मुखबरात। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इराक की गुप्तचर संस्था। अगला क्वेश्चन है पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है, बताइए। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? पवन चक्कियों की भूमि, तो पवन चक्कियों की भूमि यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या पूछा गया है कि ये रहा आरंभिक वैदिक साहित्य में वर्णित सर्वाधिक वर्णित कौन सी नदी है? सबसे ज्यादा चर्चा किस नदी की हुई है वैदिक साहित्य में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा चर्चा जो हुई है वो हुई है सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है वैदिक साहित्य में। अगला क्वेश्चन देखो, उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? उपनिषद इनमें से किस पर आधारित पुस्तक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा उपनिषद के लिए? उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है उपनिषद के लिए? किस पर आधारित पुस्तक है उपनिषद? उपनिषद आपकी दर्शन पर आधारित पुस्तक है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका उपनिषद आपकी दर्शन पर आधारित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी दर्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद के लिए। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? गौतम बुद्ध जी ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के लिए किसको नामित किया? किसका नाम दिया? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका महाकश्यप। ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या होता है? बताओ जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या होता है? फटाफट आंसर दीजिए। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या होता है?
कैवल्य, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, कैवल्य राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण ज्ञान का अर्थ होता है कैवल्य। अगला क्वेश्चन है हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? बताइए हाइडे स्पीच का जो युद्ध है किस नदी के किनारे हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? झेलम नदी, ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी के किनारे हुआ हाइडे स्पीच का युद्ध। अगला क्वेश्चन है मुर्गन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की? मुर्गन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की? बताइए मुर्गन देवता की उपासना सबसे पहले किसने स्टार्ट की? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलों ने, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, तमिलों ने मुर्गन देवता की उपासना सबसे पहले स्टार्ट की। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया अगले प्रश्न में आपसे। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, एक सेकंड, हाँ, अगला क्वेश्चन पूछा गया है सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? बताइए सिल्क मार्ग को आरंभ किसने किया? सिल्क मार्ग को किसने आरंभ किया? राइट आंसर क्या हो जाएगा सिल्क मार्ग के लिए? सिल्क मार्ग को किसने आरंभ किया? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिल्क मार्ग को किसने आरंभ किया? जल्दी से बताइए। कनिष्क, ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क के द्वारा सिल्क मार्ग को आरंभ कराया गया। ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क के द्वारा सिल्क मार्ग को आरंभ कराया गया। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क, राइट आंसर है कनिष्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता है? कहा जाता था। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? संगम काल में मंत्रियों को कहा जाता था अमित चार, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। संगम काल में मंत्रियों को अमित चार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अमित चार। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है उज्जैन का प्राचीन काल में नाम बताइए। उज्जैन का प्राचीन काल का नाम बताइए। फटाफट आंसर देना है आपको, स्पीड में आंसर आना चाहिए। आप लोग थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हो, स्लो आंसर आ रहे हैं, स्पीड में आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो अवंतिका राइट आंसर हो जाएगा अवंतिका। अगला क्वेश्चन है मदर टेरेसा का जन्म कहां पर हुआ था? बताइए मदर टेरेसा का जन्म कहां पर हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म कहां पर हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदर टेरेसा का जन्म, तो मदर टेरेसा का जन्म आपका हुआ था अल्बानिया में, ऑप्शन नंबर सी, अल्बानिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है अल्बानिया। अगला क्वेश्चन है हवा में ध्वनि की तरंगें कैसी होती है? बताइए हवा में ध्वनि की तरंगें कैसी होती हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हवा में ध्वनि की तरंगें कैसी होती हैं? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? तो हवा में ध्वनि की तरंगें आपकी होगी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य राइट आंसर है। हवा में ध्वनि की तरंगें होगी अनुदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन देखो प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? बताओ करीबा बांध किस नदी पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? क्या आंसर हो जाएगा? करीबा बांध किस नदी पर है? तो करीबा बांध आपका पड़ता है कहां पर? जामबेजी नदी पर, ऑप्शन नंबर ए, जामबेजी नदी पर है करीबा बांध। ऑप्शन नंबर ए यहां पर जामबेजी नदी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है अगले प्रश्न में आपसे। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका जम्मू कश्मीर। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? बताइए जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो सीमा रेखा है वो आपकी हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हिंडनबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा, हिंडनबर्ग रेखा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया आपसे पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि, तो पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा आग का आविष्कार। ऑप्शन नंबर ए आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, आग का आविष्कार। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में आपकी 78% नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, ऑप्शन नंबर बी 78% नाइट्रोजन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? बताइए डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? डायनेमो का सिद्धांत
यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फैराडे के नियम पर, ऑप्शन नंबर ए। डायनेमो का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए, फैराडे का नियम राइट आंसर हो जाएगा डायनेमो के सिद्धांत के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्या अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत इनमें से किसने की थी? तो अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने की थी। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद खान ने की थी, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भीलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? भीलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो भीलवाड़ा का जो जैन मंदिर है आपका, ये आपका उदाहरण हो जाएगा नागर शैली का, ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली का उदाहरण है भीलवाड़ा का जैन मंदिर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली, नागर शैली राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी, तो याद रखिएगा मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी मीर कासिम ने स्थानांतरित करी थी, ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? फटाफट आंसर दीजिए। दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है, ऑप्शन नंबर बी, खंबात की खाड़ी। दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर खंबात की खाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक की रचना किसने की थी? द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी। एडम स्मिथ के द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक की रचना की गई थी, एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपरपटी पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु बताइए। पृथ्वी की भूपरपटी पर उपलब्ध सर्वाधिक उपधातु कौन सी है? तो सबसे अधिक उपधातु जो भूपरपटी पर उपलब्ध है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सिलिकॉन जो है सबसे अधिक उपलब्ध उपधातु है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की? वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किस भाषा में की? राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किस भाषा में की? यहां पर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की है, ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ? सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, आपका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी यहां पर लॉर्ड विलियम बेटिंग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए, भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर क्या हो जाएगा, उप प्रधानमंत्री के लिए। तो भारत के सबसे पहले जो उप प्रधानमंत्री बने थे वो थे आपके सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? बताओ, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी, 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है 326 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल, उसका नाम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर है फेडरल असेंबली, ऑप्शन नंबर ए, फेडरल असेंबली राइट आंसर है स्विट्जरलैंड का विधानमंडल। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? जल्दी से बताइए, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सिखों के प्रथम गुरु आपके थे गुरु नानक देव जी, ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक देव जी सिखों के सबसे पहले गुरु थे, ऑप्शन नंबर बी यहां पर गुरु नानक देव जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम की संरचना किससे होती है? बताइए, एंजाइम की संरचना किसके द्वारा होती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर एंजाइम के लिए। तो एंजाइम की जो संरचना होती है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका, एंजाइम की संरचना होती है एमिनो अम्ल से, ऑप्शन नंबर ए, एमिनो अम्ल से एंजाइम की संरचना होती है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा? बताइए, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किस फेमस व्यक्ति ने लिखा? यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं राइट आंसर क्या है, इलाहाबाद का स्तंभ लेख। याद रखिएगा, इलाहाबाद का स्तंभ लेख लिखा था हरिशेन ने, ऑप्शन नंबर बी, हरिशेन के द्वारा इलाहाबाद का स्तंभ लेख लिखा गया था, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा हरिशेन। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, क्या शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? शक संवत के अनुसार आखिरी या अंतिम महीना कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखिएगा, शक संवत के अनुसार आखिरी जो महीना है वो होता है आपका फागुन, स्टार्ट होता है चैत्र से, हिंदी
कैलेंडर हिंदी नववर्ष संवत, चैत्र से स्टार्ट होता है, चैत्र जब दुर्गा आती है चैत्र की तब से स्टार्ट होता है, और फागुन पर खत्म होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे कि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश, राइट आंसर हो जाएगा आपका के.जी. बालकृष्णन जी, ऑप्शन नंबर ए। के.जी. बालकृष्णन जी सबसे पहले दलित मुख्य न्यायाधीश बने, ऑप्शन नंबर ए। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण इनमें से कौन सा है? अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा अम्लीय वर्षा के लिए? अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखना है आपको, मांसपेशियों में पाया जाता है मायोसिन, ऑप्शन नंबर बी, मायोसिन मांसपेशियों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है मायोसिन। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त इनमें से किसके साथ किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त के लिए? तो याद रखना, रैयतवाड़ी बंदोबस्त यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा किसानों के साथ किया गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसानों के साथ किया गया था, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, किसानों के साथ किया गया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि तंबाकू का उत्पत्ति स्थान इनमें से कौन सा है? तंबाकू का उत्पत्ति स्थान यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा तंबाकू के उत्पत्ति स्थान के लिए? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तंबाकू का जो उत्पत्ति स्थान है, राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको, ऑप्शन नंबर सी। तंबाकू का उत्पत्ति स्थान है मैक्सिको, ऑप्शन नंबर सी मैक्सिको राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे कि राग भैरवी किस समय गाए जाने वाला राग है? राग भैरवी ये किस समय गाए जाने वाला राग है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा राग भैरवी के लिए? राग भैरवी, तो राग भैरवी आपका जो है ये प्रातः काल गाए जाने वाला राग है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए। प्रातः काल गाए जाने वाला राग है राग भैरवी, ऑप्शन नंबर ए जिसने भी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। प्रातः काल गाए जाने वाला राग है राग भैरवी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 0.03%, ऑप्शन नंबर बी 0.03%, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? भूदान आंदोलन के प्रणेता इनमें से कौन थे? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भूदान आंदोलन के जो प्रणेता थे, राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे जी थे, ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे जी भूदान आंदोलन के प्रणेता थे, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए विनोबा भावे जी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए विनोबा भावे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे, अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा, अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक जो विस्तार हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार हुआ था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ये आपका हुआ था 1526 में, ऑप्शन नंबर ए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 1526 राइट आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक बताइए क्या नाम था? दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या है? दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर है हेमचंद्र विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर सी हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक था, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद्र विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन देखो, अली अकबर खान का संबंध किससे है? अली अकबर खान का संबंध किससे है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अली अकबर खान के लिए। तो याद रखिएगा, अली अकबर खान का संबंध है सरोद वादक हैं ये, ऑप्शन नंबर बी सरोद वादक हैं अली अकबर खान जी, ऑप्शन नंबर बी सरोद वादक राइट आंसर हो जाएगा अली अकबर खान जी के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि श्यानता की एसआई इकाई क्या है? श्यानता की एसआई इकाई क्या है बताइए? श्यानता की एसआई इकाई, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो श्यानता की एसआई इकाई, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर है आपका पॉइज, ऑप्शन नंबर ए
शांता की ऐसा ही इकाई है पोइज। ऑप्शन नंबर ए पोइज यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष बताइए, अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में घोषित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 1975 में अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1975। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश है? किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन का जो है निर्देश दिया गया है? तो राज्य सरकार ग्राम पंचायत का गठन कर सकती है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है कि भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? तो भारतीय सैनिकों को यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवान कहा जाता है भारतीय सैनिकों को। ऑप्शन नंबर आपका सी, भारतीय सैनिकों को जवान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जवान। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? भौतिक शास्त्र की